हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब आने वाला टाइम में मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कब तक, और अगर नहीं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। एंड मैं कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसके। ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओह, मैं पाइल वाइज रख देती हूँ कि आपके लिए इजी रहेगा। वेट अ सेकेंड। पाइल वन। ओके, तो ये दोनों स्टोन है, आप एक पिक कर सकते हो। ठीक है। ये मून स्टोन है और ये ग्रीन जेड। ठीक है। तो ये दोनों पे आप जो चाहे वो मेडिटेट करके यूज़ कर सकते हो। चाहो तो वीडियो को पॉज करके डिसाइड कर लो। ओके, तो ये मून स्टोन है जो कि हमारा फर्स्ट पाइल होगा, एंड ये ग्रीन जेड है जो कि सेकंड पाइल होगा। तो ये जो मून स्टोन है ना, ये आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद करता है। जो डीपेस्ट डिज़ायर्स होते हैं लाइफ में, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हों जो आपके मन में हो, लाइक अच्छे अच्छे लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा आपके लाइफ में, एंड जो आपके लिए टॉक्सिकेटेड लोग होंगे ना, उनको आपके लाइफ से रिमूव कर देगा। ये टंबल है, यानी कि छोटा सा स्टोन। ठीक है। इसमें आप पैटर्न्स देख सकते हो। ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये ब्लैक मून स्टोन का पैटर्न है। लाइक बड़ा सा रॉक होता है, उसमें से छोटे छोटे काटे जाते हैं। तो ये वाइट मून स्टोन का पार्ट है। ठीक है। एंड ये ब्लैक मून स्टोन का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है। एंड इसका शाइन आप देख सकते हो, जो प्योर वाइट होता है, लाइक इस साइड का। अभी मेरे पास वो है मेरे पास इसमें, लाइक आप देख सकते हो, ये वाला जो है, ये वाला ये जो वाइट कलर का मोती है, ये रेनबो है। ठीक है। ये रेनबो वाइट मून स्टोन है। ये मिक्सअप है पूरा। ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये वाइट वाला, ये वाइट मून स्टोन है, रेनबो वाला। इसमें जब साथ में होता है ना, तो वो रेनबो का शाइनिंग आता है धूप में। ठीक है। ये बहुत पावरफुल होता है, डीपेस्ट डिज़ायर्स को पूरी करने में बहुत हेल्प करता है, काम करेगा आपको। अगर आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, या फिर मून आपका कमज़ोर है एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में, तो आप मून स्टोन वेयर कर सकते हो बिना किसी को दिखवाए भी, क्योंकि ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, इन्हें कोई भी पहन सकता है, नो प्रॉब्लम। एंड ये ग्रीन जेड है। ये बेसिकली लग्जरी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, लक, ये सब में बहुत फेवर करता है फील्ड में। ठीक है। ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ है, ये टंबल। इसमें पैटर्न्स आप देख सकते हो। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मून स्टोन। इसको यहाँ रखते हैं। मून स्टोन के साथ स्टार्ट करते हैं कि जिन्होंने मून स्टोन को चुना है, क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्या उनके नसीब में गवर्नमेंट जॉब है। बहुत ज़्यादा काट गिर है, इतना डेस्परेशन, इतना ज़्यादा। रातों की नींद ख़राब कर ली है आप लोगों ने, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गए हो। माय गॉड, हार्ट ब्रेक। बहुत मेहनत करो, बहुत टाइम से मेहनत करो आप लोग, बट वो मिल नहीं रहा है जो आपको चाहिए। अब जस्टिस का वेट कर रहा ना।
ठीक है, मिलेगा आपको, मिलेगा। ओके, तो मैं दोबारा से कार्ड शफल कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा डेस्परेशन एंड डिप्रेशन दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं। बहुत जगल कर रहे हो इस फील्ड से उस फील्ड में, उस फील्ड से इस फील्ड में। लाइक आपका कोई एक गोल नहीं है, ठीक है। आपने 2 जगह पैसे लगाए हुए हैं इन करियर, ओके। 2 जगह पैसे लगाए हुए हैं एंड जगल कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि बहुत लोग जॉब भी कर रहे होंगे और जॉब के लिए भी देख रहे होंगे कि उनकी सरकारी नौकरी हो जाए। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए हो इस पार्ट के साथ में। मे बी सम फादर विशेज़ हैं, किसी के पापा की विश है जिनको पूरा करना है, या हो सकता है किसी से आप इंस्पायर हुए हो लाइफ में, लाइफ की इस फेज़ में जो आपको इतना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बना दिया कि आपने बिना किसी सोचे समझे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस फील्ड में जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मनी पोजेशन है। आप सोच रहे हो कि पैसा जो है वो सिक्योरिटी मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। पैसे का यहाँ पे अभाव और उसके साथ में जुड़ाव आपका बहुत ज़्यादा है। लाइक आप चाहते हो कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, सर पे आपके ना पैसा चढ़ गया। बेसिकली अगर कहूँ तो कि अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब हो गई तो पैसे की कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड आप बहुत लोगों को अपने जूतों के नीचे रखोगे। बहुत नेगेटिव वाइब है ये। किसी भी काम को करने से पहले अगर आपको ऐसा कोई नेगेटिव थॉट आता है कि एक बार ये हो जाए फिर मैं सबको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ या क्या चीज़ हूँ, मैं फिर दुनिया वालों को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, आई विल प्रूव माई सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, ठीक है। बट इस थॉट के साथ आप चल रहे हो और कहीं ना कहीं इस थॉट को रूल कर रहा है मनी, स्टेबिलिटी। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के लिए जगल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो। एक्शंस तो देखो आप ले रहे हो, थोड़ी बहुत आपको ग्रोथ भी दिख रही होगी। लाइक कभी आपने एग्ज़ाम दिया एंड आपके नंबर अच्छे आ गए, प्री में आपका नंबर अच्छा आ गया, कुछ नंबर से रह गया, ठीक है। तो या फिर कोई पैसे का प्रॉब्लम रह गया जिसके कारण आपने वो चीज़ नहीं कर पाए, आपको कहीं ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने जाना था, आप दे नहीं पाए, पैसे का अभाव हो गया आपको। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ प्रॉब्लम्स भी मुझे दिख रहा है। अगल बगल के लोग आपको ताना देते हैं, आपकी फैमिलीज़ को आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से अटैच हो गए हो। देखो नो डाउट आप स्टेबिलिटी सबको चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप धरती पे आए हो तो मटेरियलिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ ओवर पोजीशन में चले जाना, ओवर हो जाना, किसी चीज़ को ओवर कर लेना भी गलत है। लाइक दवाई, ठीक है, दवा अगर एक लिमिट में दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर वही ओवर लिमिट हो जाए तो वो जहर का भी काम करता है। वैसे ही कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आप प्रोज एंड कॉन्स के साथ में चलो, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग जिनका DOB 4, 13, 22, 31 ये है, या फिर 2, 20, 11,
ऐसे है तो आप बहुत ज़्यादा इस फील्ड में उतरना चाहते हो। देखो, आपका एक परसेप्शन है, नो डाउट, बट इमोशनली आप उस चीज़ को सेटल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको जो चाहिए उसके लिए आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जगल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। लाइक एक जगह आप टिक के नहीं बैठ रहे हो। आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप वो कर लोगे, लेकिन आपको उन सर्कमस्टेंसेस पे विश्वास नहीं है कि वो आपके फेवर में काम करेगा। इसलिए आप इधर भी ध्यान दे रहे हो, उधर भी ध्यान दे रहे हो, कहीं और भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। दो नाव में एक साथ नहीं चढ़ना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी। ठीक है, तो आप धीरे 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 किसी एक चीज़ पे ही ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर होगा। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो इस पे ही ज़्यादा फोकस कीजिए। ध्यान भटकेगा तो चीज़ें आपके लिए ही ख़राब होंगी। ओके, देखो, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आपको भी पता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए, इतना काफ़ी नहीं है। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपको आपका फल मिलेगा। ओके, बहुत लोग जिनका भी DOB 8 है, ओके, स्पेशली 8 वालों को मैं बोलना चाहूँगी, DOB का सम अगर आपका 8 आता है, लाइक 8 फिर 17, ठीक है, एंड 26, ये सारे DOB हैं आपके, तो आपको मेहनत लाइफ में 3 गुना 4 गुना करनी पड़ेंगी किसी एक छोटी चीज़ को भी पाने के लिए, क्योंकि आपका ना कार्मिक साइकिल आपके हर एक मोमेंट पे चल रहा है। आपका कार्मिक साइकिल आपका इतना तगड़ा है ना कि आप जो भी एक्शन लेते हो, जो भी चीज़ें आप करते हो, उसमें भी वो इन्वॉल्वमेंट देता है। ठीक है, तो आपका मेहनत जो है वो, देखो, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप लोग अगर 1 गुना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, 100% दे रहे हैं एंड 100% उनको रिजल्ट मिल रहा है। आपके केस में उल्टा है। आपके केस में है कि अगर आप 4 गुना मेहनत करोगे तब जा कर के आपको 1 गुना का रिज़ल्ट मिलेगा, बाकी 3 गुना कट जाएगा, एक बाईपास हो जाएगा इन फ्यूचर, या फिर पास्ट में कुछ हुआ है, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, उसके साथ कट जाएगा। आपके लाइफ में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्शन इन द सेंस कि आपको कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिली, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ा है, और ये बात आप जानते हो। ठीक है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, इमोशनल ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो, पॉजिटिव सोचते हो लेकिन उससे ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देते हो। ओके, मेहनत कर रहे हो लेकिन नेगेटिविटी साथ में चल रही है, नेगेटिविटी के साथ में कर रहे हो, इसलिए कोई कोई चीज़ें ख़राब भी हो जा रही है। लाइफ में आपको फ्रूटफुल मिलेगा, आपको फल मिलेगा आपके गवर्नमेंट जॉब का, क्या आपका सपना पूरा होगा का इन द नियर फ्यूचर। 2 साल में आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो सकता है। ठीक है, मैं प्रॉपर निकाल दूँगी, बट अभी जो है मैं बता रही हूँ। आपको ना गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर मेंटर गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो प्लीज़ आप किन्हीं को आप अपना मेंटर बनाएं एंड उनके नक्शे कदम पे चलें, उनके बताए हुए रास्तों पे चलें। ठीक है, आप अपनी लाइफ में ना, अगर कोई रिलेशनशिप में है, यहाँ पे बहुत टाइम से मुझे आ रहा है और ये कार्ड भी आ गया, तो अगर कोई रिलेशनशिप में है कि आपके पास एक परफेक्ट पार्टनर है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीज़ों में, तो मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपके साथ मेहनत भी कर रहे हैं और आपको भी हेल्प कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि किसी के इंटेंशंस आपको नहीं पता है, सामने वाला पर्सन
से ज़्यादा स्कॉलर है, ठीक है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी हैं। एंड देखो, आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है, लेकिन उनको हर चीज़ें बता करके ओवरवेल्म्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सो सारे अभी लेट नाइट के कारण ये सारा पीछे जो डॉग्स वगैरह है ना वो भौंक रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। एंड इस पर्सन के साथ में आप थोड़ा सा मेंटेनेंस में चलो तो ज़्यादा बेटर होगा। आपका भला तो चाहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कार्मिक साइकिल रिपीट होने का चांसेस है इनके साथ में आपका। तो बार बार आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे लेके जाएंगे। उनके साथ का कनेक्शन आपके लाइफ में जो आपके करियर के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उनके साथ आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अगर आप होते हो, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक टू बैक ट्रांसफॉर्मेशन हैं आपकी लाइफ में। खुद की लाइफ में तो है ही, उस पर्सन के साथ में आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है। वो फिर हो सकता है कि आपको हार्ट ब्रेक भी दे करके जाए। ब्रेकअप का सिचुएशन अगर हो सकता है पैदा हो, या ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे आपका दिल टूट जाए, ठीक है। अगर ये सिचुएशनशिप है तो टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको हार्ट ब्रेक दे देगा, जो आपको करियर के लिए ठीक नहीं है। आप उनसे मन में लाइक मेंटली ही डिटैच हो जाओ तो ज़्यादा बेटर है। आपको आगे आने वाले सिचुएशन के लिए वो तैयार कर देगा। एंड देखो, रिकॉग्निशन आपको है, ठीक है। जॉब तो आपकी लगेगी, नो डाउट। 2026 से 2028 तक का चांसेस है कि आपको जॉब लग जाएगी। सन का कार्ड है, देखो जॉब तो अब तो आपको लगेगी ही लगेगी। न्यू बिगनिंग्स वगैरह हैं आपके लाइफ में। एंड मैं कहूँगी कि आप ना सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सूर्य देव बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड हो सके तो आप वाइट कलर के कपड़े वेयर करो, या फिर सुबह सुबह आप सिर्फ संडे के संडे को भी जल चढ़ा सकते हो, जिनसे अगर डेली डेली नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट आप संडे को जल ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नहाना धोना है। एंड एक लोटा उन पे दूर से ही छत पे पानी, जब सूर्यदेव उग रहे होते हैं, जैसे 7 बजे का टाइम आइडियल होता है, 6 से 7 का टाइम, या 5 से 6 का टाइम अभी तो गर्मी में। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जल चढ़ाना है, और वो जो जल की धारा गिर रही होगी उनके थ्रू आपको सूर्यदेव को देखना है, उग रहे होंगे वो, उस टाइम देखना है। एंड आप चाहो तो मंत्र भी चैंट कर सकते हो, या फिर सूर्य देवाय नमः भी बोल सकते हो। ओम सोम सूर्याय नमः, ये मंत्र है। 108 चैंटिंग भी आप कर सकते हो डेली के डेली, या सुन सकते हो, या फिर आप ना सिर्फ संडे को 11 बार उस जल चढ़ाते समय देखते हुए उनको बोल सकते हो, ठीक है। एंड उनसे प्रे कर सकते हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवाने में वो आपकी हेल्प करते हैं, और बहुत ईजीली चीज़ें हो जाए तो आपको हो जाएंगी, ठीक है। एंड जिन लोगों का भी ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद वो लोग आए हैं कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब करके दिखाना है, ठीक है, ऐसा कोई अगर सिचुएशन है तो ऑल द बेस्ट। क्योंकि अगर आप रिवेंज मोड में आकर के कोई चीज़ कर रहे हो किसी से बदला लेने के लिए या ऐसा कुछ, तो नहीं हो पाएगा। तो अवॉइड ही करते हो तो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए भी अच्छा होगा। एंड में अभी टाइमिंग के कार्ड्स देख रही थी कि आपके गवर्नमेंट जॉब में
टाइमिंग का क्या सीन है, तो कब तक आपको जॉब लगेगी। कार्ड्स मुझे बताइए कि हमारे ग्रुप ए जिन्होंने मूनस्टोन चूज़ किया उनकी जॉब कब तक लगेगी। प्रॉपर टाइमिंग। अच्छा, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है ना, उनका रिज़ल्ट में भी हो सकता है 48 आवर्स में आ जाए या 10 दिनों में आ सकता है, और न्यू मून के टाइम पे भी आ सकता है। ठीक है, ओके। 9 months गवर्नमेंट जॉब। देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइमिंग आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो जनरल रीडिंग है। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। ओके, देखो बहुत लोगों के लिए है, अगर जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, जॉइनिंग लेटर आने का वेट कर रहे हो, तो 48 to 10 डेज़ में आपको मिल जाएगा, या फिर 30 डेज़ के आसपास में मिल जाएगा आपको, या नेक्स्ट मंथ, या फिर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, एंड जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है हाल फिलहाल में एंड वो वेट कर रहे हो कि जॉब लगेगी या नहीं, उनके लिए है 9 months। और जो लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं बट उनका अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, स्कोप मोरल वगैरह सब डाउन हो चुका है, तो इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम, यानी कि आपका जो नया सेशन शुरू होगा, लाइक न्यू वो। और बहुत लोग हो, जो 5% लोग हैं यहाँ पे जिनकी जॉब नहीं लगेगी, वो लाइक उनकी जॉब रेखा नहीं होगी हाथों में, गवर्नमेंट जॉब रेखा उन लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ टाइम, या फिर जिन्हें भी रिवेंज लेने के मोटिव से करना है, उनके लिए ये कार्ड है, नेक्स्ट लाइफ टाइम। ठीक है, बाकी सबके लिए पॉजिटिव है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका ये मोटिव है, बहुत ज़्यादा ये मोटिव है ना, उन लोगों के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये सेकंड पाइल है, जिन लोगों ने ग्रीन जेट को चुना है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो क्या उनकी गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं, तो क्या सिचुएशन है मुझे बताइएगा कार्ड। अगर आप चाहो ना तो फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो या दोनों पाइल भी देख सकते हो, जिससे आप रेजोनेट कर जाओ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, हो सकता है रीडिंग पूरी की पूरी आपकी हो जाए, या फिर कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, या नहीं रेजोनेट कर रहा है तो छोड़ दे, कोई ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती फिट इन होने की। ठीक है, जजमेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। देखो, ये गवर्नमेंट जॉब, ये करियर लाइफ आपका ना बहुत बड़ा लेसन का पार्ट है। अगर आप बहुत टाइम से इस फील्ड में हो एंड आपका सेल्फ ना जवाब दे चुका है कि या तो इस बार मैं मेहनत करूँगा, पाके रहूँगा, या तो फिर छोड़ दूँगा वाला सिचुएशन है, लाइक ये लास्ट है। बहुत लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये लास्ट है मेरा प्रिपरेशन, फिर उसके बाद मैं इस फील्ड में नहीं आऊँगा या आगे मेहनत नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। बहुत लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं एंड मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, लाइक उनको अब गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है, उन्होंने उनकी सारी होप जो है वो लूज़ कर चुके हैं। ठीक है, वो अब वेट कर रहे हैं कि या तो अब लास्ट चांस, लास्ट बार मैं अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी, और फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगा, या हो सकता है कोई सिचुएशंस ऐसी हो जाए कि आपकी वो जो तैयारी है वो भी छूट जाए। ठीक है, एंड आपको मे बी कोई और जॉब भी मिल सकती है, या फिर मैं कहूँगी जिन लोगों का भी
यहाँ पे जिन लोगों का भी ना DOB 8 या 16, 17, 25, 26, 29 ऐसे हैं, या फिर 10 है, 10, 11 है, एंड वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ये फील्ड जो है ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये जर्नी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जर्नी हो सकता है मिडवे आप छोड़ने की कोशिश करो। ओके, हेलो फ्रेंड, मे भी बहुत ज़्यादा आप लोग का ऊपर ना फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ, मेरे ऊपर वो जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को देखो, ठीक है, ये राजा की तरह आपको दिख रहा होगा, एंड इनके सर पे क्राउन है, और यहाँ पे 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ओके। एंड ये गाइडेंस लेने के लिए आए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ना भगवान के पास जाते होगे कि भगवान मेरी जॉब लगा दो, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं आपके लिए ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बहुत सारी मन्नतें आपने ना मांगी हुई हैं। आपको लगता है कि भगवान ही है जो आप आपकी नैया पार लगा सकते हैं, अब कोई नहीं है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना भगवान से मानते हो। अगर कोई कह दे ना आपको कि ये काम कर दो, आपका ये हो जाएगा, तो आप वो कर देते हो कि बहुत मन से, लेकिन जैसे ही वो अगर काम नहीं होता हो या डिले हो जाता होगा, तो आप ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हो, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा कुछ बोल भी देते हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, भगवान से फिर शिकायतें लगाने लगते हो, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा ना आपके लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, किन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मे बी चकाचौंध की दुनिया आप देख रहे हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली का कोई भी मेंबर है, या ऐसा कोई आपके भाई वगैरह या कज़न्स वगैरह हैं, उनकी जॉब लग चुकी है, एंड उनको देख कर के आप चेरिश तो फील करते ही हो कि अब मेरा भी हो जाएगा ये, बट कहीं ना कहीं वो जो आपका सपना है ना, वो आपका जो है सपना, वो आप देखते हो, लाइक पूरा चीज़, पूरी जर्नी को इमेजिन कर लेते हो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, रिज़ल्ट आएगा तो कैसा है आएगा, मैनिफेस्ट करते रहते हो, इमेजिन करते रहते हो, ओके, डे ड्रीमिंग करते हो बहुत ज़्यादा आप। एंड ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप करते हो, ये आपकी मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करता है। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, ठीक है, सिचुएशन आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कार्मिक साइकिल आप बहुत ज़्यादा शोल्डर पेन कर रहा है मेरा, आप रीडिंग हैवी है, कहीं ना बहुत लोगों के ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। अपना तबीयत का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोजेशन में भी हो, एंड इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर चीज़ों का। मैं कहना चाहूँगी ना, देखो यार, मैं फ्रैंकली कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी कार्ड्स मुझे दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन बहुत लेट होगी, ठीक है, बहुत टाइम लग सकता है आपको, आपके 30s में आपको मिल सकता है गवर्नमेंट जॉब या ऐसा कुछ। तो आप अभी ना कुछ ग्लैमरस, ठीक है, लाइक रील्स वगैरह ऐसा कुछ आप बना रहे होगे या देखते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो स्क्रॉलिंग टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, उसको कम करो पहले। आप यहाँ पे ना कोई प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर सेमी गवर्नमेंट्स के आपके ऑप्शंस आते होंगे, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड मत रहो, मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना इससे मूव ऑन कर जाओगे। अगर आपका ये जॉब जो अगर हो भी जाता है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, जहाँ आप जाना चाहते हो, जहाँ आप इतना मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, वो अगर पूरा हो जाता है ना, तो वो जो
जैसे ही आपका जॉइनिंग वगैरह होगा वैसे ही हो सकता है कि आसपास के लोग ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जलते होंगे, ठीक है। कोई काला जादू वगैरह करवा दे या नज़र वज़र लगवा दे, ऐसा कोई सीन हो सकता है आपके साथ में, या आपको नज़र बहुत जल्दी लग भी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आसपास में ना आपके नेगेटिविटी बहुत फैलाता है। लाइक कि दिखाएंगे कि आपका वो फेवर कर रहे हैं या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके फैमिली में ही या कज़न्स या फिर आपके चाचा चाची, ऐसे कोई, या आपके भाई बहन आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, या आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। उनको उम्मीद है कि आपकी जॉब लग जाएगी, वो आपके काबिलियत पे शक नहीं करते, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा जेलसी है, एंड ये जेलस आपके साथ चल आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जेलसी वगैरह को ना आप काटने के लिए ब्लैक एक्टे पहन सकते हो, ठीक है। ब्लैक एक्टे स्टोन होता है, उसकी ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, चाहे उसका आप पेंडेंट पहन लो, ओके। उससे क्या होगा कि आपको नज़र वगैरह नहीं लगेगी, ठीक है। एंड अपना शिव जी पे दूध चलाने जाओ मंडे के मंडे, ठीक है। शिवलिंग पे दूध चलाने जा सकते हो मंडे के मंडे। अगर आप किसी चीज़ का ना वेट कर रहे हो ना तो मत करो, बैठे बैठे कोई काम नहीं होगा आपका। अगर आपको कोई बोल दे रहा है ना कि आपका काम हो जाएगा, आप पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उस प्रॉब्लम में मत फंसना। 3 महीने में हो सकता है कि आप किसी स्कैम में चले जाओ। 6 महीने में, 3 महीने में, आप 3 महीना 6 महीना कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट पैसे के रिलेटेड आप अवॉइड करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको डुबा देगा। स्पेशली ये ऐसा गवर्नमेंट जॉब के लिए कि आपको ये पद दिलवा देंगे, वो पद दिलवा देंगे वगैरह वगैरह, इसमें आप थोड़ा अवॉइड करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड कहीं ना कहीं आपके खिलाफ ना कुछ स्कैम्स प्लान हो सकता है, प्लांट, इससे आप बच के रहो। मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको। आप मेहनत नहीं करते हो, आप आलसी हो यार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा। अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है, और चली भी जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप चालाकियाँ करने लगते हो, शॉर्टकट्स अपनाने लगते हो, ठीक है। आप शॉर्टकट से चाहते हो कि आराम आराम से बस चीज़ें होती चली जाएं। बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह में आप पड़ जाते हो। आपका ना परसेप्शन चेंज करने का ज़रूरत है, आपका नज़रिया बदलने का ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अटके हुए हो, आपके काम बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं इसी के लिए, क्योंकि आप ना फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने ऊपर। आपका डिसीज़न ना कहीं बीच में अटका हुआ है। मे बी कहीं से आपका ऑफ़र आया है, लेकिन आप उसको साइड पे रखे हुए हो। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो यहाँ पे, तो आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। और हो सके तो रिस्क लो, अगर आपको रिस्की लग रहा है रिस्क लो, ठीक है। अगर आपके एक्शन से कोई चीज़ आपकी बन सकती है, लाइक उनके प्रॉस एंड कॉन्स भी देखो, ठीक है। अटको मत, या चीज़ों को अटकाओ मत, वो काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है आपके करियर लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस करना, ठीक है। एंड किसी फीमेल को आपने अगर नाराज़ किया है तो वो बैड लक आपके साथ रहेगा या रह रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्यों नहीं, ये जो कार्ड है ना, एम्परेंस का कार्ड, ये बोलता है कि काफ़ी आराम से चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका ये नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है, ये जो आपके नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, लाइक डेथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो आपकी आई हैं, ये कार्ड्स, एंड ये 8 ऑफ कप्स, भागने की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप सिचुएशन से ना भाग रहे हो, किसी सिचुएशन से, किसी फीमेल से स्पेशली। अगर आप एक मेल हो तो, या फिर आप फीमेल हो, या कोई ऐसा सिचुएशन है, लाइक आपकी मदर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं,
आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी इन लॉस में कोई हो सकता है, कज़न्स हो सकते हैं। ऐसा कोई अगर सिचुएशन है ना, तो मैं कहना चाहूँगी कि यार थोड़ा ना आप उनसे बना के चलो, क्योंकि किसी भी फीमेल का एनर्जी बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में। आपका वीनस स्ट्रांग होता है, ओके। एंड यही जो सिचुएशंस हैं, ये जो फीमेल के साथ आपका अगर बिहेवियर हो सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा फील आ रहा है कि बहुत बैड बिहेवियर आपने किया है या ऐसा कुछ। एंड ये फीमेल ऐसी है ना, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये ऐसी है, इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर ये चाहें, ठीक है, ये चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं, किसी भी पर्सन से अपनी बात को मनवा सकते हैं। इनके सर पे आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ठीक है, स्टार्स, इनके क्राउन पे स्टार्स लगा हुआ है, ओके। एंड हाथों में ये वॉन्ड टाइप का क्रिस्टल वॉन्ड है, जो मैजिक, काफ़ी ज़्यादा ऑकल्ट से ये जुड़ी हुई पर्सन हो सकती हैं, या फिर स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या भगवान में बहुत ज़्यादा मानती हो सकती हैं, या आपके लिए प्रे बहुत ज़्यादा करती होंगी, ठीक है। तो इनके जो स्टार्स हैं ना सर पे, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके सर पे जो स्टार्स है वो ये बताते हैं कि ये जो पर्सन है, जो ये फीमेल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं एंड इंटेलिजेंट भी हैं। एंड अपने अंदर वो जो ऑरा कैरी करती है ना, वो ऑरा किसी भी पर्सन को इंटरमीडिएट कर सकता है, किसी भी पर्सन से वो अपनी बात को मनवा सकती है, किसी भी सिचुएशन को वो अपने फेवर में कर सकती है, ठीक है। इनको इनका होना आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है। एंड ये आपको सोफ़ा दिख रहा है, सोफ़ा स्टाइल में, कहाँ, ये बीचों बीच खेत टाइप का या गार्डन टाइप का है। ये फसल वगैरह है यहाँ नीचे में, देखोगे गोल्डन गोल्डन। एंड इनके कपड़ों पे कितना सॉफ्ट कपड़ा है ना, और इन पे प्रिंट है रेड रेड। एंड ये बगल में हार्ट रखा हुआ है। देखिए, दिल को संभालना भी जानती हैं, प्यार से हर चीज़ को रखना भी जानती हैं, और ये अपनी एनर्जी को बहुत ना एफर्टलेसली कैरी भी करती हैं। इनका ये जो कंफर्टिंग नेचर है, कहीं ना कहीं ये आपका कंफर्ट पॉइंट भी बनती हैं। अगर आप मेल हैं और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इन्हें खुश रखिएगा, इनसे थोड़ा बना करके आप चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इनके सामने आप ज़्यादा अपनी बातों को ना मनवाएं, डोमिनेट इन्हें नहीं करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि इनका जो ऑरा है, इनका जो प्रेजेंस है, वो आपकी लाइफ में कोई अच्छे कर्म के कारण है। ये जो फीमेल है ना, ये बहुत, इनका जो प्योरिटी है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं, और आपके लाइफ में भी अट्रैक्ट कर सकती हैं या करती होंगी। आप देखोगे कि अगर आपने इन्हें नाराज़ किया होगा ना, तो आपके लाइफ में सडनली बहुत ज़्यादा चीज़ें बुरी बुरी होने लगी होंगी, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं भी कहा होगा तो भी, क्योंकि इनका ना एनर्जी ऐसा है, इनका जो ऑरा है वो वैसा है। ये स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इमोशनली भी स्टेबल है, ग्रोथ इनके पास बहुत ज़्यादा है, इनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये बहुत ज़्यादा काम पर्सन है। अगर आपके लाइफ में ये पर्सन है तो ब्लेसिंग ही समझिए कि आपके सारे काम इन्हीं की वजह से बनते हैं, इनकी प्रेजेंस से ही बन जाते हैं। ये आपका एक लकी चार्म की तरह है, ठीक है, इनका प्रेजेंस आपके लाइफ में। क्योंकि इनकी फीट को आप देख सकते हो, यहाँ पे रेड कलर का है, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है आपको, या जिस पोजीशन में वो बैठे हुए हैं काफ़ी कंफर्टिंग है। लग्जरी इनके साथ आया है, इनके साथ बाय बर्थ आया है। तो ये जिनके साथ भी रहती है ना, वो आसपास के इनके ऑरा से रिलेटेड या जिनसे भी कनेक्शन में रहती हैं, वो उनको उनकी भी एनर्जी को, और वो अपनी एनर्जी को भी उनके साथ शेयर करती हैं। तो आप ये ब्लेसिंग ही समझो, ओके। एंड इनके पास ना शुक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये फीमेल पर्सन के पास, और आपके पास शुक्र की एनर्जी बहुत कम है।
तो अगर आप इनसे फ्रेंडली बिहेवियर करते हो या फिर आप इनके पार्टनर हो या आपकी सिस्टर हैं ये, तो इनके साथ आप बना के रखो, थोड़ा इनको खुश वगैरह रखो, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह दे करके या ऐसा कुछ। एंड काफ़ी ज़्यादा ना वाइट चीज़ें इनको दो, वाइट, पिंक या येलो, ऐसी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो। वाइट पर्ल्स आप दे सकते हो, बेस्ट होता है। अगर आप किसी को वाइट पर्ल्स देते हो या स्पेशली फीमेल्स को, अगर कोई ये मेल है यहाँ पे तो मैं बताती हूँ, तो आपका ना शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अब जितना किसी पूजा पाठ से आपका शुक्र नहीं स्ट्रांग होगा, उससे ज़्यादा आपका शुक्र ना ये वाइट पर्ल्स उनको गिफ्ट देने से हो जाएगा। ओके, एंड ये रीडिंग यहीं तक रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो गया सेकंड वाला। बहुत ज़्यादा मुझे ना यहाँ पे 80% मेल वाइब्स आ रही हैं, इसी के लिए मैंने बता दिया। एंड ये बहुत स्टार्टिंग से ही मुझे आ रहा था, बट ये लास्ट में आया तो मैंने बता दिया। ओके, एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो अगर किन्हीं से रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर नहीं करती है तो भी बता सकते हैं कि हाँ मुझसे नहीं रेजोनेट किया, ठीक है। बाय द वे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी अगर आप इतनी दूर तक देख रहे हो तो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपके लिए मैसेजेस जो भी थे मैंने डिलीवर कर दिया, एंड स्पेशल मैसेजेस भी मैंने आपको बता दिए, रेमेडीज़ भी आपको थोड़ी बहुत दे दी। एंड अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो ना, एंड लाइक आप अदर रिलीजन के हो या आप उतना नहीं मानते हो इन चीज़ों में, आप यूनिवर्सल पावर में मानते हो, ठीक है, कि सारी चीज़ें एक हैं, ऐसा कुछ, तो मैं आपके लिए वैसी भी रेमेडी दे देती हूँ जो विदाउट एनी गॉड को इन्वॉल्व किए हुए पूरी हो सकती है। अपना 555 टेक्निक का यूज़ करो, लाइक 55 टाइम्स 5 डेज़ के लिए आपको रोज़ अपना अफर्मेशन जो है वो लिखना है। अफर्मेशन आप कुछ भी रख सकते हो करियर से रिलेटेड, ठीक है, कि आई गॉट माई जॉब या आई गॉट दिस एंड दिस पोजीशन इन दिस कंपनी, समथिंग लाइक दैट। 55 टाइम्स आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट डे आपको 55 टाइम्स लिखना है। आप कोशिश करो कि आप सेम टाइम ही रखने का कोशिश कर सकते हो, कि आपने अगर शाम में किया तो शाम में ही कर सकते हो, दोपहर में किया तो दोपहर में ही कर सकते हो, सुबह किया तो सुबह ही कर सकते हो। इसमें कोई भी पूजा पाठ या ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप खा के बिना खाए ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कोई हाँ, सिर्फ आपको क्या यहाँ पे नहीं करना है, तो आपने यहाँ पे ब्लैक पेन को या ब्लैक इंक को आपने यहाँ पे अवॉइड करनी है, ठीक है। आप हो सके तो वाइट पेपर पे लिखो, अगर नहीं होता है तो रूल्ड भी चलेगा, बट ब्लैक कलर अवॉइड करना लिखने के लिए। एंड फॉर बेस्ट रिज़ल्ट्स आप 5 बजे सुबह अगर आप ये काम करते हो तो ये रिज़ल्ट आपका एम्पलीफाई हो जाएगा। एंड 5 दिन बाद जैसे ही आपका कंप्लीट होता है आप बंद करके रख दो और भूल जाओ, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन करियर वाइज बहुत ज़्यादा जल्दी फॉलो होती है, कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र मिलेगा या जो भी आपका नेगेटिव ब्लॉक्स था ना वो क्लियर होते जाएगा। एंड मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं लास्ट में बताऊँगी, अभी पहले हम लोग टाइमिंग्स देख लेते हैं। टाइमिंग्स 452 टैरो रीडिंग में आया है, उस टाइमिंग को भी आप ले सकते हो। विदिन 7 मंथ्स, विदिन 18 डेज। देखो 48 आवर्स वाला आप डिसीज़न अगर लेना चाहते हो तो मैं उस सेंस में बोलूँगी, अगर आपके पास ऑफ़र है, आप डिसीज़न लेना चाहते हो तो आप 48 आवर्स के अंदर ले सकते हो, ठीक है। एंड 18 डेज़ 11 डेज़ में मे बी आपका कोई कॉल आ सकता है रिगार्डिंग, या आपको कुछ अच्छी चीज़ें पता चल सकती हैं कि यहाँ पे अगर आप कोई जॉब देख रहे हो ना, तो ये जो टाइमलाइन है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो मैंने इसमें बोला है
टैरो रीडिंग में कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर लो या ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि 48 आवर्स से लेकर के 3 वीक्स का जो टाइमिंग है उस दौरान आपको ऑफ़र आ सकता है। एंड स्पेशली अगर आप ये 555 टेक्निक करते हो तो उसके बाद तो कान नाक खुले रखना भाई, कान आँखें खुली रखना, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है एंड अप्लाई करते रहना, ओके। एंड अब बात कर ली जाती है जिनका भी गवर्नमेंट जॉब का प्लान है, तो विदिन 7 मंथ्स आपको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, या फिर एंड ऑफ दिस मंथ भी मिल सकता है, एंड ऑफ दिस ईयर 2025 के पहले भी आपको ऑफ़र आ सकता है। और व्हेन यू लीस्ट एक्सेप्ट इट, अगर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया है जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं है कि वो निकलेगा या ऐसा कुछ, तो चांसेस हैं कि वहाँ आपको काम बन सकता है। जहाँ पे आपने उम्मीद हार चुकी थी ना, जो आपके ध्यान में भी नहीं है अभी, आपके थॉट में भी नहीं है, वो चीज़ हो सकता है आपके सामने आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू सो मच इतनी दूर तक मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड जो स्पेशल मैसेज है वो ये है कि आप मुझसे करियर हीलिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि अब मैं रेकी लेवल 3 की मास्टर हो चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी हीलिंग से रिलेटेड लाइक सेल्फ हीलिंग, चक्रा हीलिंग, 7 चक्रा हीलिंग, या करियर हीलिंग, या रिलेशनशिप हीलिंग, ठीक है, या फिर कोई भी आपको बीमारी है लाइक साइनस है, आपको डायबिटीज़ है, बीपी इश्यूज़ है, लो बीपी इश्यूज़ हैं, ठीक है, या फिर कोई पेन आपको रहता है, आपको डॉक्टरों से दिखवा लिया आपने पर कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, या कोई मेडिसिन चल रही हैं उसके इफ़ेक्ट को एम्पलीफाई करवाना चाहते हो आप, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कंसल्ट कर सकते हो मेरे साथ में, कन्वर्सेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड आप हीलिंग के लिए देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैं अभी एक क्लाइंट के साथ डील कर रही हूँ जिनका मैंने डायबिटीज़ क्योर तो नहीं किया है, बट उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनका जो डायबिटीज़ है ना वो 3 मंथ का एवरेज 250 था, एंड लास्ट 3 मंथ्स का 250 था, एंड लास्ट मंथ जो उनका डायबिटिक का आया था जब मैं स्टार्ट ही कर रही थी उस टाइम 306 के आसपास में था उनका डायबिटिक। एंड अभी उन्होंने मेरी हीलिंग के दौरान उन्होंने थोड़े से प्रिकॉशंस भी लिए डाइट में, ठीक है, लाइक जंक वगैरह हटा दिया। एंड अभी जो उनका लास्ट रीडिंग आया है डायबिटिक का वो आया 147, ओके। तो मैंने आपको बता दिया। एंड ओके, आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो लाइक मेरे यूट्यूब के बायो में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हीलिंग्स के क्या चार्जेस वगैरह हैं, एंड कंसल्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आप रीडिंग भी करवा सकते हो। एंड यही था आपका एक स्पेशल मैसेजेस। थैंक यू सो मच, ओके बाय।